Hello everyone, so welcome towards the same concept, that is of permutation and combination, and today we are going to initiate with again a few problems concerned with your factorial and then हम आज यहाँ पे कुछ और प्रिंसिपल्स जो हैं वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करके चलेंगे जो कि आपके पास परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के साथ कनेक्टेड हैं। तो अब जो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, जो हम फैक्टोरियल के साथ कंसर्न्ड कल भी कर रहे थे, थोड़ा सा उनको करके चलेंगे, देन वी विल कंटिन्यू टुवर्ड योर न्यू टॉपिक। जैसे मैं अब आपको यहाँ पे कहता हूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n, आपको यहाँ पे गिवन है कि जो n+2 फैक्टोरियल है दैट इज इक्वल टू 2550 इंटू n फैक्टोरियल। तो दिस इज समथिंग यू आर गिवन हियर, ये आपको यहाँ पे गिवन है। फाइन, तो आपको एक रिलेशन दे रखा है और आपने यहाँ पे n की वैल्यू को निकालना है। तो अब आपने करना क्या है, आपके पास यहाँ पे एक तो क्या है, एक तो यहाँ पे है n+2 फैक्टोरियल, एक यहाँ पे क्या n फैक्टोरियल। तो द बिगर वन ओके वो हमेशा रिसीविंग एंड पे रहेगा, आपने सिर्फ उसको ही चेंज करके चलना है। तो बिगर वन यहाँ पे क्या है, n+2 है। तो अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो पहले क्या करेंगे, पहले n+2 आएगा, मेक इट वन लेस, ठीक है, एज पर डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल। आपने क्या करना है, इसको वन लेस करते आना है, तब तक लेस करना है जब तक कि वहाँ पे n फैक्टोरियल ना आ जाए। तो अगर मैंने इसको यहाँ पे एक कम किया तो यहाँ पे एक कम करके क्या आएगा, n+1, एक कम किया, फर्दर एक और कम कर दें तो यहाँ पे क्या आएगा, n फैक्टोरियल। रुक जाओ यहीं पे, क्योंकि n आ गया तो यहाँ पे इसको आगे कंटिन्यूएशन में लेके चलने की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ गया, n फैक्टोरियल, एंड हियर इट फिनिशेस। तो यहाँ पे क्या आएगा, नाउ n+2 इंटू n+1। अब ये जो 2550 है ना, ये देखा जाए तो ये मेरे पास यहाँ पे इट इज प्रोडक्ट ऑफ 51 एंड 50। तो ये क्या है, 51 इंटू 50 है। तो अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, लुक 49 और 2 का सम, 49 एंड 1 का, एंड नाउ यू कैन डायरेक्ट मेक अ कंपैरिजन। तो यहाँ पे आपके पास जो n की वैल्यू आएगी डेट विल टर्न आउट इक्वल टू 49। तो इट इज अप टू यू, ओके। आप चाहो तो आप यहाँ पे इसको फैक्टराइज करो, मतलब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करके वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ एंड देन वहाँ पे स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म करिए, या फिर डायरेक्ट अगर आपके पास वहाँ पे थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड है और वहाँ पे आप इस तरीके का कोई कंक्लूजन वहाँ पे अपलोड कर सकते हो, देन डेफिनेटली इट कैन बी डन। तो इसमें आपका कोई स्कोर वहाँ पे कटेगा नहीं। देन आगे आपके पास है यहाँ पे, सपोज जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा सेम पैटर्न पे, यू कैन बी गिवन n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 टाइम, या यहाँ पे क्या है, n-1 फैक्टोरियल। तो फिर वही काम जो दोनों में से बिगर है, ऑब्वियसली n+1 यहाँ पे क्या है, बिगर है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बन जाएगा n+1, एक कम किया n, फर्दर एक कम किया n-1 फैक्टोरियल, ये क्या आ गया 12 टाइम n-1 फैक्टोरियल। ये दोनों क्या हो गए, कैंसल। तो यहाँ पे क्या बचेगा, n इंटू n+1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 12 आ गया। तो अब अगर ये देखा जाए, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं पे आई कैन राइट इट टू बी 4 इंटू 3 और व्हाट आई कैन से n इंटू n+1 दैट इज इक्वल टू 3 टाइम 3+1। ये देखो, ये 4 को मैंने यहाँ पे इस फॉर्म में लिख दिया। तो जब आपने कंपैरिजन किया तो यहाँ पे कंपैरिजन करके क्या आएगा, दिस मीन n इक्वल टू 3, वी आर गेटिंग आर वैल्यू एज सच। n की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 3 आ जाएगी। देन कमिंग टुवर्ड लेट देयर बी वन मोर प्रॉब्लम हियर। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको यहाँ पे कहता हूँ ये आपको यहाँ पे दिया गया, फाइन n+2 फैक्टोरियल ये आपको दिया हुआ है, ये कंप्लीट वैल्यू के इक्वल, दैट इज समथिंग यू आर गिवन हियर। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ तो ये मेरे को यहाँ पे वैल्यू दी गई है, मेरे को इसको पूरे को सॉल्व करना है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें चेंज करो जब तक कि यहाँ पे n-1 ना आ जाए। तो पहले तो ये आ गया, फिर एक कम, फिर एक और कम, अभी भी नहीं पहुंचे। अब अगर आप फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल, आई एम रीचिंग नाउ हियर। और जब आप यहाँ तक पहुंच गए, अब सुनो यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। नाउ इट इज प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स। अब यहाँ पे कहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसको क्यूबिक बनाओगे, तो वही जो हमने पहले काम किया था वैसे करके देख लो। आपके पास यहाँ पे क्या है, ये क्या है, n इंटू n+1 इंटू यहाँ पे क्या है, n+2। तो 3 ऐसे नंबर जो कि आपके पास 1 के गैप पे हैं, उनका अगर ये प्रोडक्ट बन जाए तो काम खत्म। अब ये जो है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, 15 इंटू 4। तो 15 इंटू 4 है, तो इसको मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 5। तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 इंटू 4 इंटू 5 बन गई बात, 3 इंटू 4 इंटू 5।
अब अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे इन तीनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 6 0 बनता है, एंड देन आई कैन राइट इट टू बी 3, यहाँ पे 3 + 1, यहाँ पे क्या आ गया 3 प्लस यहाँ पे 2 आ गया। तो अगर अब आपने यहाँ पे कंपैरिजन किया तो कंपैरिजन करते ही इमीडिएटली n की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, n वैल्यू विल बिकम इक्वल टू 3 हियर, दैट विल टर्न आउट टू इक्वल टू 3। तो दैट इज द वैल्यू विद यू, ये मेरे पास यहाँ पे n की वैल्यू फॉर द मोमेंट यहाँ पे आ रही है जो कि आपको चाहिए। फाइन, देन यू कैन आल्सो बी गिवन प्रॉब्लम लाइक, जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, इफ आपको दिया गया है n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल into n minus of 2 factorial, then n factorial upon 4 factorial into n minus 4 factorial. They are in ratio 2:1. Then you need to get value of n. तो ये जो दोनों है, इन दोनों का रेशियो आपको यहाँ पे क्या दिया गया, जैसे आपको इन दोनों का रेशियो यहाँ पे दिया गया 2:1, तो हमें इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। तो अगर हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो आपको यहाँ पे क्या दिया, n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल। ये रेशियो आपको बच्चे क्या दिया गया, 2:1। तो अगर आप इसको सॉल्व किया, दोनों कैंसिल हो गए, तो व्हाट डज दिस बिकम, ये ऊपर चला जाएगा आपके पास 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस ऑफ 2 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या गया 2। जो दोनों में से बिगड़ है उसको चेंज करेंगे, ये बड़ा है इसको चेंज कर लो, 4 और 2 में से 4 बिगड़ है, n माइनस 4 और n माइनस ऑफ 2 में से n माइनस ऑफ 2 भी बड़ा है, तो इसको चेंज करिएगा, दैट इज द ओनली की पॉइंट। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको चेंज किया तो यहाँ पे क्या आएगा 4 × 3 इंटू यहाँ पे क्या गया 2 फैक्टोरियल, फिनिश, क्योंकि नीचे 2 फैक्टोरियल है, यहीं पे रुक जाओ। यहाँ पे n माइनस 4 फैक्टोरियल टू बी केप्ट एज सच। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने n माइनस ऑफ 2 से बिगनिंग किया, देन इसको एक और कम कर दो n माइनस 3, इसको एक फर्दर रिड्यूस किया तो यहाँ पे क्या आएगा n माइनस 4 फैक्टोरियल। तो अब यहाँ पे ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए और ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो व्हाट इन ऑल वी आर गेटिंग हियर, ये 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 2 × 3 क्या आ गया, 6 आ गया, 6 इक्वल टू क्या आएगा, ये आपने राइट हैंड पे शिफ्ट कर दिया, n माइनस ऑफ 2 इंटू n माइनस ऑफ 3, वी आर रीचिंग अप टू हियर, ये बन गया यहाँ पे। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, अब आप यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करिए, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, या इसको चेक कर लो आप यहाँ पे, जैसे भी आपने देखना है, ये n² माइनस 5n आपके पास यहाँ पे प्लस 6 इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया, दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो व्हाट द वैल्यू ऑफ n डू वी गेट, या तो 0 या फिर 5, नो 0 कांट बी अ पॉसिबिलिटी देयर। फाइन, तो आप यहाँ पे जो है n की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, 5 लेके चलेंगे, दैट इज द वैल्यू फाइनली यू आर गोइंग टू गेट। फाइन, तो ये मेरे पास यहाँ पे जो है बच्चे ये वैल्यू बन जाएगी। ऑन द होल n की वैल्यू 0 क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि फिर ये यहाँ पे माइनस में आ रहे हैं फैक्टोरियल्स वगैरह, तो वो आपके पास एक एक्सेप्टेड वैल्यू नहीं रहेगी। फाइन, तो ये हमारे पास यहाँ पे इस तरीके के जो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको सम वहाँ पे आ सकते हैं। अच्छा, अब मेरी बात को समझ के चलेगा, अब मैं जो बोल के चल रहा हूँ यहाँ पे आपके पास अगला जो काम है वो है मेरे पास यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग।